हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं क्वेश्चन। ये आपका सेट है 822 और ये 2025 का सेट है और उसमें आए हुए कुछ बहुविकल्पी, कुछ नहीं सभी बहुविकल्पी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान समझना। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 तथा -4 -6y बराबर 10 का हल होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है अद्वितीय, दो, अपरिमित रूप से अनेक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए दिया है, क्या है दिया है यहाँ पर कि 2x प्लस 3y और प्लस 5 बराबर 0। तो इसकी तुलना a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। तो बेटा a1 बराबर कितना हुआ 2 और b1 बराबर हुआ 3 और c1 बराबर कितना हुआ 5। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये मिल गया। तथा इधर समझिए, तथा -4x -6y बराबर कितना है 10। ठीक है बेटा, ये माइनस इनको सबको इधर भेज ले, सबसे बढ़िया इधर भेजेंगे, या करके हम इसको लिख सकते हैं बेटा 4x प्लस 6y और प्लस 10 बराबर 0। तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर दो। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और b2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनमें हमें क्या करना है, तुलना करना है। a1 अपान a2, a1 का मान कितना 2, a2 का मान कितना 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1/2। b1 अपान b2 का मान कितना बेटा 3, 3/6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 1/2। और c1 अपान c2 यानी 5/10, 5 के 5, 5/2 यानी 1/2। चूंकि हमको मान क्या मिला a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2। यदि तीनों बराबर हैं, तीनों का मान क्या है 1/2। यदि तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहां लिख देंगे, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। क्या समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो यहां से समझना बेटा, हल हमारे पास दिया है। ठीक है, क्या है दिया है, बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। हमको ज्ञात करना शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का, ठीक है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहां से बेटा अचर पद क्या है 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6, तो 5/6। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है, इसका हल देखिएगा बेटा। यहां पर कह रहा है tan थीटा बराबर √3। ठीक है, तो ये किसका मान है, ये मान है tan 60 अंश का। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, थीटा का मान क्या हो गया 60।